आज का हमारा टॉपिक है WH वर्ड, यानी WH वर्ड से जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं किस तरह से फॉर्म करने हैं। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि किस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, किस में नाउन पहले आएगा WH वर्ड के बाद। तो देखो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, हालांकि एक टैग क्वेश्चन भी होता है जिसे हम बिल्कुल अलग से भी करेंगे। देखो एक तो होता है येस नो टाइप क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन में आंसर किया जाता है कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या तुम खेलते हो, जिसमें हमें आंसर येस और नो में चल जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं WH वर्ड की। तो जो WH वर्ड है वो एक या तो एडवर्ब हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या एक एडजेक्टिव हो सकता है। WH वर्ड में हमें जब क्वेश्चन करना होगा तो हमें कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, तो हमें आंसर करना होगा आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी येस और नो से हमारा काम नहीं चला, इसके लिए हमें कंप्लीट आंसर करना होता है। तो ये तो था इनका दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हमें ये देखना है कि WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो WH वर्ड फैमिली है, यहाँ पे वाई का मतलब क्यों, वेयर कहाँ, हु कौन, व्हेन, ठीक है, कब, क्या, होम, हुज, विच। तो इनको एक एक करते हुए हम इनके मीनिंग भी समझते जाएंगे जैसे जैसे इनको डिफाइन करेंगे। एंड हाउ, अब एक और हाउ के साथ जैसे आप हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। हाउ फार का मतलब कितनी दूर। तो इनके हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है और किस तरह से इनका यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो क्या रहेगा किसमें। यहाँ है हु इज़ देयर, जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये इज जो है वो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये ड्यूल नेचर होता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि वहाँ पर जैसे कौन है, अब लिखूँ सीधा ही देयर इज़ राम, वहाँ पर राम है। अब मुझे क्वेश्चन क्या करना है, हु इज़ देयर, यानी ये देयर तो इंट्रोडक्टिव वर्ड है और यहाँ पे वो राम है, ये हमें बताना है। तो ये हमने लिख दिया कि हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। तो इज़ वो मेन वर्ब एज इट इज़ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु और ये ब्रॉक जो है वो V2 है, हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की, जैसा कि प्रेजेंट पास्ट में दोनों में जो सिंपल है यानी इंडेफिनिट है उसमें हमने यूज़ नहीं किया। तो हु ब्रॉक द ग्लास। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो ये जो द ग्लास है किसने तोड़ा, क्या। जब हमें ऑब्जेक्ट, देखो एक चीज़ को पहले समझ लीजिए, जैसे सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का दोनों का काम कौन कर सकता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है तो हमें क्या करना होता है, या तो हम व्हाट से क्वेश्चन करें या हम whom से क्वेश्चन करें। whom का मतलब किसे और what का मतलब हो गया क्या। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे कहोगे कि हु ब्रोक द ग्लास, गिलास किसने तोड़ा, तो किसने का क्वेश्चन तो हमने यहाँ से किया, ठीक है, यानी सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। और दूसरा हमने कहा गिलास यानी क्या तोड़ा की बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन किससे हो रहा है, हमारा क्वेश्चन सब्जेक्ट से हो रहा है। तो जब हु होता है वो एज किसके लिए यूज़ किया जाता है, हु पर्सन के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यूज़ किया जाता है। और पर्सन के बारे में हमें पूछना होता है कि काम किसके द्वारा किया गया। तो हमने कहा हु ब्रोक द ग्लास, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारी एक लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। तो हमने हु वॉज और फिर उसके बाद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन क्या किसकी बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्चुअली लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हु पेज फॉर योर स्टडीज़, तुम्हारी स्टडी के लिए कौन पे करता है, V1 है, ठीक है। V1 के अकॉर्डिंग हमने इसे लिख दिया। और हु कौन पे करता है, हु का मतलब होता है कौन, यहाँ पे किसने यानी किसने पे किया, बातें की है, कौन किसने, दोनों मीनिंग यहाँ निकाले जा सकते हैं। तो हु पेज फॉर योर स्टडीज़, आप कहोगे ये किसने का क्या मतलब है, यानी काम को करने वाला कौन है, कौन की बात हो रही है। स्टडी के लिए आपके कौन पे करता है। अगेन हमने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ देखिए हु के बाद हमने विल यूज़ किया, क्योंकि ये टेंस चेंज हो गया, ये फ्यूचर टेंस है, यानी दो टेंस उनको छोड़कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सब में तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ना। देखो उसमें हमारे पास सीधा क्या था, हमने लिखा था कि इसी सेंटेंस को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा हो जाता, मान लीजिए कि राम ब्रोक द गिलास, हमने यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करी, ठीक है, या राम ब्रेक्स द गिलास। ये V1 में ले लीजिए चाहे V2 में ले लीजिए, दोनों में ही हमने सीधा लिखा, वही सेम हमने यहाँ कर दिया। लेकिन अगर हम इसका लिखें
कि हु विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्वीट। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि गीता विल, ठीक है, तो गीता विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा तब भी हमारे पास यहाँ पे विल रहेगा। तो एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे भी आ गया हु विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। आई होप ये हु वाला जो है कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से देखिए ये व्हाट है, व्हाट में हमारे पास यहाँ हमने लिखा तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, लेकिन यहाँ हमने लिखा तो हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। देखो व्हाट, जैसे हु जो है वो पर्सन के लिए होता है, व्हाट जो है वो थिंग्स के लिए होता है, ये हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो कि वो पूछ रहा है व्हाट अम्यूज्ड यू, तुम्हें किसने आनंदित किया, किससे खुशी मिली, कहने का मतलब तो वो क्या चीज़ थी जिससे तुम्हें खुशी मिली। तो ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यू तो यू तो एक रिसीवर है, उसको ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब के बाद है हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख देते कि दिस बुक अम्यूज्ड, मतलब कोई भी बुक है जिसके तुम्हें आनंदित किया, तो वो बुक क्या थी, बुक तो एक ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुक यहाँ पे सब्जेक्ट का, क्योंकि बुक ने किया तो वो थिंग हो गई। तो यहाँ पे आपका व्हाट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी जब वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह जब काम कर रहा है तो नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। किस में, वही दो टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे देखिए व्हाट डैमेज योर हाउस, आपके घर को किसने डैमेज किया, यानी यहाँ पे करने वाला नहीं है, करने वाले से ही क्वेश्चन किया गया है, फायर ने किया तो फायर यहाँ पे कर्ता हो गई। तो इस हिसाब से हमने वो, क्योंकि वो थिंग थी इसलिए हमें व्हाट लिखना पड़ा। और अगर यहाँ पे किसी पर्सन ने किया होता तो हम हु लिख देते, ओके। अब ये क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, व्हाट डू यू वांट, अब यहाँ ये सब्जेक्ट है, वांट किस चाहता कौन है, सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें आई वॉन्ट ए बुक, ठीक है, आई वॉन्ट ए बुक, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, पहले आई को चेंज कर दिया यू में। अब या इसका मतलब क्या हुआ कि चाहने वाला कौन है, यू है, सब्जेक्ट तो हमारे पास है। अब हमारा क्वेश्चन किससे है, ऑब्जेक्ट से है। अब हम कह रहे हैं अ बुक, यानी क्या चाहिए, अ बुक, उससे हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमने व्हाट लिखा है। और अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लिखा व्हाट डू यू वांट। अगेन हमारा वो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, प्रेजेंट टेंस है तो हम डू डस का यूज़ करते हैं, V2 है तो हम डिड का यूज़ करते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलरेडी दी हुई होती है, हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा कॉन्टीन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग यानी कि ये सब्जेक्ट है हमारा, तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहे हो, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो वो जो बुक पढ़ना है, बुक है, वो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्वेश्चन वहीं से कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट के तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। बट देखिए यहाँ तो वैसे भी टेंस दूसरा है तो हम यूज़ करते ही, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए व्हेन का मतलब होता है कब, और कब जो है वो टाइम के लिए होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई हमारी। ऐसा क्वेश्चन हम किस तरह से पूछेंगे, मान लो मैंने लिखा कि आई केम इन द मॉर्निंग, या संडे कुछ भी लिखा यहाँ पे, तो हमारा कब से मतलब इन द मॉर्निंग को हमें क्वेश्चन बनाते समय हटाना है। हमारा क्वेश्चन बनेगा कब लेना है, तो हमें व्हेन का मतलब हमें पता है कि कब आता है, तो हमने लिख दिया। अब हमें चूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब बताएगी कि कौन सी वर्ब लेनी है, तो मेन वर्ब ये V2 है तो हम डेट ले लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डेट लिखा तो ये जो वर्ब हम बनाएंगे इस वर्ब को हम V1 बना देंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है V1 मतलब जो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट में भी यही है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। अगेन मान लीजिए ये हमारा होता इंडिया बिकेम फ्री, जब हम लिखते तो लिखते इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो 1947 वहाँ से हट गया और हमारा क्वेश्चन बन गया व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। ये ज़रूर देखना है कि डिड के साथ हमारी फिर बेस फॉर्म आएगी, V1 आएगी। बिकम, बिकेम, बिकम थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन हमें अभी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। ये हमारा स्टेटमेंट होता तो कैसे होता, वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, तो 26 जनवरी हट गया वहाँ से और हमने लिखा व्हेन डू। अब हमने डू क्यों किया, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं,
सेलिब्रेट की बात हो रही है, सेलिब्रेटेड के नहीं, क्योंकि एक ही बार सेलिब्रेट नहीं किया था। तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, हमने प्रेजेंट में लिखा और हमने इसके साथ डू किया। वी के अकॉर्डिंग हमने डू किया, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल फॉर्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर। वेयर जो होता है वो प्लेस को बताता है। वेयर मतलब कहाँ, इस बार हमें प्लेस को छोड़ना है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला देख रहे हैं, जैसे WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट और फिर एक मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखो, वेयर डू यू लिव। मान लो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट होता आई लिव इन, जहाँ भी होता जयपुर, ठीक है, आई लिव इन जयपुर। अब हमने जयपुर को छोड़ दिया और क्वेश्चन पूछा वेयर से। वेयर लिव है, V1 है, तो हमने डू यू के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि डू डस दोनों में से कुछ आ सकता था, तो यू के अकॉर्डिंग डू आना था। तो वेयर डू यू लिव। डू डस के साथ भी हमेशा बेस फॉर्म रहेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ मीशा पुट हर बुक्स। अब देखो मीशा, अब ये हैज़ यहाँ होता, यहाँ पे हम अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन होता तो हमारा होता मीशा हैज़ पुट हर बुक्स इन हर बैग, अपने बैग में रखी। अब बैग हटा दिया वहाँ से, तो वेयर हो गया। हैज़ हमें बाहर लाना था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने वहाँ रख दी, तो वेयर हैज़ मीशा पुट हर बुक्स। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया हमारा। पुट तीनों फॉर्म सेम होती है। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ गए। दे हैव हमारा अंदर आता स्टेटमेंट होता, तो दे हैव गॉन टू सिनेमा, ठीक है, सिनेमा गए। यहाँ से देखिए, हाउ डू दे कीप फिट। दे कीप फिट बाय टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लेकर वो फिट रखते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे हमने हाउ डू किसके अकॉर्डिंग आया, दे के। यहाँ पे भी जो मीशा के अकॉर्डिंग हैज़ आया, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर आया, दे के अकॉर्डिंग हैव आया। यहाँ पे भी दे के अकॉर्डिंग डू आया। यहाँ देखिए, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया। तो कैसे किया, तो अभी आप बता सकते हैं कि आई डिड, जो भी जिस तरीके से भी आपने काम किया। तो हाउ डिड यू डू दिस, ये डू जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिड के साथ जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रख दी। और अदर एग्जांपल से देखते हैं कि बाकी WH वर्ड का किस तरह से यूज़ होगा। हम देखो होम, देखो होम जो है वो ऑब्जेक्ट से हमें जब क्वेश्चन पूछना होता है किससे, देखो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन हमें क्या, हमने देखा था कि एक व्हाट से और एक होम से हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो उसी तरह से जब हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है, एक हम लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दे गिव, यहाँ दे गेव हिम अ गिफ्ट, उसने उसे एक गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो कोई भी थिंग होती है नॉन लिविंग वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और किसी भी सेंटेंस के अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना तो ज़रूरी होता है। मान लो आपने ये क्वेश्चन किया यहाँ से कि दे गिव अ गिफ्ट, किसे दिया, टू होम, तो होम से हो जाएगा। अगर हमने क्वेश्चन किया क्या दिया, तो दे गिव हिम क्या, तो फिर व्हाट से क्वेश्चन हो जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, होम डज शी वांट टू मीट, वो किससे मिलना चाहती है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ हम लिख देते कि शी, क्योंकि वांट है तो वांट्स हो जाता है यहाँ पे, शी वांट्स टू मीट हर फ्रेंड, वो किससे मिलना चाहती है, अपने फ्रेंड से मिलना चाहती है, ठीक है। इसी तरह से होम हैज शी रिटन ए लेटर, उसने लेटर किसे लिखा, तो किसे से हमें बात हो रही है, तो शी हैज़ रिटन। यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन होता तो हैज़ ऑलरेडी हमारे पास होता, उसी हैज़ को हम बाहर लाए थे। शी हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को लेटर लिखा। उसी तरह से वाई से क्वेश्चन देखिए, वाई रीज़न बताता है, क्यों की बात होती है कि कोई कारण है, किस कारण से काम किया, तो वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता कि वी आर मेकिंग अ नॉइस बिकॉज वी आर फीलिंग बोर, हम बोर फील कर रहे हैं तो हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वो बिकॉज वाले क्वेश्चन जो हो जाते तो हमने यहाँ पे वाई से क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ पे देखिए वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तो आपको कहीं जल्दी पहुँचना है तो आप रनिंग फास्ट, यहाँ पे आर भी आपको मिलेगा और यहाँ पे रनिंग भी। तो ये टेंस चेंज हो गया है, यहाँ पे हमारा टेंस हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वॉज होता वर होता तो यहाँ वॉज वर हमारा हो जाता पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये और एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से चेंज रहेगा। अब देखो हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस रहेगा। हाउ मैनी जो होता है यानी कितना को बताता है, कितना मतलब
कि नंबर में कितना है, वो संख्या में कितना है। और संख्या का मतलब जहाँ संख्या की बात आती है वो हमेशा काउंटिंग की बात होती है, यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल में ये क्या बताएगा, ये क्वांटिटी यानी मात्रा बताएगा, ठीक है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास हाउ मच और हाउ मनी दोनों दिया हुआ होता है तो हमें कौन सा चूज़ करना है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ये नाउन बताएंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखो यहाँ पे हाउ मैनी, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हाउ मैनी के जिस बाद हमारे पास एक नाउन आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा एक नाउन आएगा। इसमें जैसे हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, बट इनमें हमारे पास पहले नाउन फिर एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, बाकी सेम रख दीजिए। अब यहाँ देखो हाउ मैनी बुक्स, और बाकी वही सेम प्रोसीजर है हमारा, डू यू वांट प्रेजेंट का है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे। ये जो वर्ड लगाया है वो हमारा फिर से लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर। यहाँ देखिए कैसे पता चलेगा, वॉज वर्ब के साथ अगर हमारा आईएनजी फॉर्म होता तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं, हमारा कंटिन्यूस में जाता, और अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये पैसिव वॉइस वाला हो जाता। अब यहाँ पे देखो हाउ मच, कितना, मनी। अब आप कहोगे मनी तो काउंटेबल होता है, मनी अनकाउंटेबल होता है। देखो आप जो गिन सकते हो ना, वो कॉइन्स गिन सकते हो, पैसे गिन सकते हो, रुपीज़ गिन सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए हाउ मैनी रुपीज़ होता तो मैनी आता, लेकिन मनी आया है तो मच आएगा। तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, कितना मनी खर्च किया आपने, ठीक है। हाउ मच शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल होता है, तो हाउ मच शुगर हैज़ शी बॉट। बाकी तो सारा सेम ही है, हैज़ है, बॉट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है। बस हमने ये देखना है कि इसके बाद हमारा एक नाउन रहेगा और सिंगुलर ये प्लूरल काउंटेबल रहेगा या अनकाउंटेबल रहेगा, वो हमें देखना है। विच के साथ देखिए, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, ये सिलेक्शन के लिए होता है। मान लीजिए एक लिमिटेड ग्रुप है और उसमें से पूछा जा रहा है, बुक्स पढ़ी है बहुत सारी, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से आपकी बुक कौन सी है, तो उस तरीके से हो जाता है। विच बुक डू यू वांट, मेरे पास कुछ बुक्स हैं और आपको कुछ बुक चाहिए, तो ये क्वेश्चन होता है विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, विच के साथ यहाँ एक नाउन लिया। ये डिफरेंस हम बाद में सीखेंगे कि भाई ये जो जैसे नाउन के साथ आता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसा कि मैंने कहा ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन होते हैं। इफ़ यू वांट कि आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि इनको डिफरेंस बता दूँ मैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी बुक चाहिए, बाकी वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच लेसन, फिर यहाँ पे हमने एक नाउन लिया और बाकी आर यू रीडिंग, तुम कौन सा लेसन पढ़ रहे हो। हुज क्या होता है, हुज जो होता है मतलब पूछा जाता है कि किसका, पोजीशन बताता है, अधिकार बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए यूज़ होता है ये। तो कौन सा, किसका, तो हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है। तो इसके बाद भी हमने एक नाउन का यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम एरर क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। और जैसे देखिए मान लीजिए हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है हाउ मच हाउ मैनी, तो उनमें से कौन सा आएगा, व्हाट होम में से कौन सा आएगा। और एक हमारा ये हो जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और कुछ इस तरह से 4 क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, उनमें कुछ कुछ एरर होती है, वो कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, उस तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक बटन दबा दीजिए।